ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और अभी हम एट प्रेजेंट दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में पहुंचे हैं। लेकिन आज क्योंकि 12 दिन बाद हम वापस से अपनी इस कथा को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक छोटा सा हम रिवीजन कर लेंगे। तो हमने देखा कि जब सुखदेव गोस्वामी, मैंने बताया था पहले, पहला स्कंद जो है पूरा का पूरा वो केवल सूत गोस्वामी ने कहा है। दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिसमें हमने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ लिया। तीसरा अध्याय में हमने देखा कि जब सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए, जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे सुखदेव गोस्वामी से पहले कैंटो के 19वें अध्याय के 37 और 38 नंबर श्लोक में उन्होंने पूछा था कि म्रियमाणम, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, और जो नॉर्मल आदमी है उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य है। और प्रश्न पूछा था क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या स्मरण करना चाहिए, और क्या किसका भजन करना चाहिए, ये पूछा था। और इसके उल्टा भी बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या कर्तव्य नहीं है, किसका भजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे थे, जिसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले प्रश्न से, पहले श्लोक से बताना चालू कर दिया। तो उन्होंने पहले ही बता दिया 3 श्लोकों में ही, पहले कैंटो के पहले अध्याय के, नहीं पहले कैंटो नहीं, पहले अध्याय के पहले श्लोक, दूसरा कैंटो में सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रश्न तो बहुत श्रेष्ठ है, तुम्हारा प्रश्न की उन्होंने तारीफ करी। फिर 3 श्लोकों में बता दिया कि क्या नहीं सुनना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद डिटेल में वर्णन हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, किसका जपना चाहिए, क्या नहीं कर, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी वहां पे स्टॉप हो गए। तो जब स्टॉप हो गए, तब जो है शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, है ना। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक से यहाँ पे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं और महाराज परीक्षित जब दोनों एक साथ बैठे थे, तो और भी तो बातें हुई होंगी ना। ऐसा तो नहीं कि केवल इतनी बातें हुई, प्रश्न के उत्तर दिए और चुप रह गए, क्योंकि दोनों महाभागवत हैं। दोनों जो भगवान के भक्त जहां बैठेंगे वहां भगवान की चर्चा होगी, और क्या होगी। तो इस पे उन्होंने बताया 2-3 श्लोकों में, 13, 14, 15, उन्होंने बताया महान भक्त है परीक्षित,
और श्री भगवान के प्रति समर्पित है। बाल्यकाल से उन्होंने भगवान का स्मरण किया है। खिलौने खेलते खेलते भी वो भगवान का ही स्मरण करते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने यहाँ बैठे हैं और दोनों ने भगवान की बात नहीं करी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो 17वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबकी आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं में की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उनकी आयु क्षीण नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था जो हमने सबको याद कराया था। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त च यन्न सौ तस ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्ताया। आयु जो है वो सूर्य हर रहा है सबकी। उदय और अस्त होता है, डेली सुबह सूर्योदय होता है और शाम को अस्त होता है, तो हमारे जीवन से एक दिन निकल जाता है। एक दिन सूर्य ने निकाल दिया उदय होके और अस्त होके। लेकिन कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने समय को भगवान की वार्ता में लगाता है, उसका समय को हरने की ताकत सूर्य में नहीं है। ना ही सूर्य ना ही काल वह समय हमारे जीवन से निकाल सकता है जिस समय में हम भगवत चर्चा करते हैं। मतलब हम डेली सुबह मॉर्निंग भागवतम कर रहे हैं, ये समय हमारे जीवन से नहीं निकल सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना समय तो बचाने के लिए। और नाम जप कर रहे हैं, वो समय भी हमारे जीवन से नहीं निकल सकता। तो हमने इसमें बड़ी गहरी चर्चाएं करी थी भक्तों में भी। लेकिन बुढ़ापा दिखता है, आ रहा है, समय नहीं जा रहा है, तो बुढ़ापा क्यों आ रहा है? तो हमने इसमें चर्चा करी थी। जिस प्रकार पैसा दो बच्चे खर्चा करते हैं, एक बच्चे को हम देते हैं 1000 रुपए, दोनों को 1000 1000 दिए। एक ने जाके पार्टी करी, सामान खरीदा, खत्म हो गया। और दूसरे ने क्या किया, 1000 रुपए का उसने एफडी करा ली या सोने में इन्वेस्ट कर दिया। तो दिखता तो है कि दोनों का पैसा चला गया है, लेकिन क्या वाकई में दोनों का पैसा गया है? नहीं। एक ने पैसा वाकई में खर्चा कर दिया और दूसरे ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो उसको बढ़ के मिलेगा। तो एक्चुअल में जो दूसरा वाला बच्चा है उसने पैसे को खर्चा नहीं किया है, यद्यपि दिख रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसने पैसा दे दिया, लेकिन एक्चुअल में नहीं दिया। उसको मिलने वाला है डबल ट्रिपल चौपल। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने समय को भगवान की वार्ता में लगाता है, उसके जमा समय दिखता तो है कि भक्त बूढ़ा हो रहा है, उसका समय निकल रहा है, लेकिन नहीं निकलता। वो उसको डबल शाश्वत काल के लिए उसको वापस मिलने वाला। उसके बाद 18वें श्लोक में कहते हैं, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लुहार की धौकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तो जो भगवान में अपना समय नहीं लगाता है वो कैसे हैं? वृक्षों के समान है। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या धौकनी सांस नहीं लेती है? क्या पशु पक्षी मैथुन आदि क्रिया नहीं करते? जो मनुष्य करते वही तो वो भी करते, सेम सेम हो जाएंगे। और कहते हैं 19वें नंबर श्लोक में, जो भगवान की शरण में नहीं जाते उनकी कुत्तों, सुअर, ऊंटों तथा गधों जैसे जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते। जो भगवान की लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते हैं, उनकी जो प्रशंसा करते हैं वो कौन है? कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे जैसे पुरुष होते। तो हमने चर्चा करी थी, इनके दो अर्थ निकलते हैं। इसमें ये अर्थ निकलता है, ये चार पशु जो कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे हैं, ये स्वयं पशु ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो भगवान के कथाओं में अपने आप को नहीं लगाते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप तो हमसे भी श्रेष्ठ। कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे चारों क्या कहते हैं? आप हमसे श्रेष्ठ हैं। आपने तो हमारे सारे गुणों को एक साथ एक ही शरीर में ले लिया है। चार चार पशुओं के गुण एक साथ एक शरीर में आप ले लिए हैं। कुत्ते किसी का भी संग कर लेते हैं, गधे कितना बोझा उठाते हैं, ऊंट जो है वो अपना ही जो है खून से बना हुआ जो जो चबाते हैं ना, कांटा कांटा खाते हैं, उसमें अपने ही रक्त को स्वाद को चखते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार, और जो है सुकर जो होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये मल खाने लायक नहीं है, इसको मैं ना खाऊं, ऐसा नहीं सोचते वो। तो इस प्रकार ये चारों पशु जो होते हैं वो ऐसे मनुष्य को जो है उनका स्तुति करते हैं कि आप हम सभी का गुण आपने अपने अंदर स्वीकार कर लिया। उसके बाद कहते हैं 20वें नंबर श्लोक में,
जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी, तथा जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों का गाया या उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया, उनके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेंढक की जीभ है। तो जिसने जबान का उपयोग भगवान के गुणगान का, नाम का वर्णन करने में नहीं यूज किया, उसकी जबान कैसी है? सांप के समान है। और जिसने अपने कानों का इस्तेमाल भगवान की कथाओं को सुनने में नहीं किया है, वह कैसा है? नहीं सॉरी, जिसने कान, उसके कान सांप के बिल के समान है और जीवा कैसी है? मेंढक के समान है, जो केवल टर टर करती है। उसके बाद हमने पढ़ा, शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों ना हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता श्री भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता, तो वह एक भारी बोझ ही है। मतलब सर के ऊपर जो रेशम की पगड़ी पहनते हैं व्यक्ति, और पगड़ी के कारण भगवान के सामने नहीं झुक रहा है वह सर, तो वो कैसा है? वो केवल बोझ है। बोझ कैसा है? जिस प्रकार नाव में अगर ज्यादा बोझ डालेंगे तो वो डूब जाएगी, उसी प्रकार यह अहंकार भी हमें डुबा देता है इस जन्म मृत्यु के सागर में। इस प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान श्री हरि की सेवा में लीन नहीं रहते तो वो मृत पुरुष के हाथ के तुल्य। अगर हाथों में सोने के कंगन ही क्यों ना पहने हों, लेकिन वह हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं है, तो वो मृत शरीर के हाथ के समान हैं। आगे कहते हैं, जो आंखें भगवान श्री विष्णु के प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप नाम गुण आदि को नहीं देखती, वह मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य। तो जो आंखें भले ही सुंदर क्यों ना, मोर पंख में हम देखते हैं डिजाइन होता है बीच में एक छोटा सा, वो आंख के समान दिखता है। लेकिन यद्यपि मोर तो केवल अपनी दो आंख से ही देख पाता है, मोर पंख से नहीं देख पाता। मोर पंख कितने भी क्यों ना लगे हों, वह उनसे देख नहीं सकता। मोर कोई काम के नहीं है, मोर पंख देखने के काम के नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं देखता, उनकी आंखें मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, वे वृक्ष के तने जैसे माने जाते हैं। जैसे वृक्ष के तने कोई काम के नहीं है, वो चलते ही नहीं है, वो एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं। वृक्ष कोई काम नहीं, जीवन भर वो 1 इंच भी नहीं हिलते। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जाता, भगवान के मंदिर का परिक्रमा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के पैर वृक्ष के तनों के समान। और कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की है, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल की सुगंध का अनुभव नहीं किया है, वह श्वास लेते हुए में मृत देह के तुल्य, वो मरा हुआ है व्यक्ति। वह व्यक्ति जीवित है ही नहीं, सांस तो ले रहा है, लेकिन जिसने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को कभी सुगंध नहीं लिया हो, जिसने कभी नहीं सूंघा हो, और जिसने भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण की धूलि को कभी भी अपने मस्तक पर धारण नहीं किया हो, वो मृत है, शव है, वो बेसिकली डेड बॉडी है। कह रहे हैं आगे, जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेम आश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वह निश्चय ही फौलाद का बना है। जो हृदय भगवान की कथा कीर्तन और स्मरण करने पर रोमांचित नहीं होता, जिसकी आंखों से आंसू नहीं बहते, वह हृदय कैसा है? फौलाद का बना। तो हमने इसमें चर्चा करी थी। आजकल लोग इतने गंदे काम कर लेते हैं, उनको कोई भी एहसास नहीं हो। तो इसके बाद अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 4 में सूत गोस्वामी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। फिर बताना चालू किया, अच्छा ठीक है, और बताता हूं मैं क्या बातें हुई दोनों के बीच में। सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि ठीक है, टेंशन नहीं लो, आप जो इतनी महिमा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की, भगवान की कथाओं की, तो हम और चर्चा करते हैं। अब बताना चालू कर रहे हैं। वो भगवान अपना परीक्षित की मनोस्थिति बता रहे हैं इन 3 श्लोकों में। मैंने बताया था शुरू के 3 श्लोकों में परीक्षित की मनोस्थिति का वर्णन होता है। तो दूसरे में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी।
जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से वर्णन, तब उन्होंने अपने शरीर का ध्यान तक छोड़ दिया। अपने शरीर को अपना नहीं माना उन्होंने, अपनी ममता को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, अपने निष्कंटक राज्य को त्याग दिया। ये भी मतलब ओनरशिप की भावना को ही डिसोन कर दिया कि मैं ओनर हूं ही, ओनर ही नहीं हूं, मैं इसका मालिक हूं ही नहीं, ये भावना ला ली। हमारे पास तो एक घर होता है, एक गाड़ी होती है और एक आध नौकरी होती है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैं ये नहीं करता हूँ, ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं सोच पाते। अरे ये तो मेरा है भैया, कैसा कर रहे हो? कोई आके अगर छीन ले, बोले भैया गाड़ी दे दो अपनी, तो गाड़ी नहीं दे पाते। अरे ये तो मेरी गाड़ी भैया, कैसा कर रहे हो? तो ये सब भगवान की है, ये स्मरण रखना चाहिए। भगवान की चीज सारी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। जो भी भौतिक हमने अर्जित किया है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है, ये शरीर की सारी इंद्रियां भगवान के कारण चलती है। हम आंखों से देख पाते, कानों से सुन पाते, जीवा से बोल पाते हैं, बुद्धि से समझ पाते, मन से स्मरण कर पाते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये भगवान की शक्ति के द्वारा हो। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। हे अर्जुन, जो भी ये संसार में जितने भी जीव दिख रहे हैं, ये बीज मैं ही देता हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां, सभी को प्राण देने वाला बीज मैं हूं। और क्या? बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि, जिसकी तेजस्वी बुद्धि दिख रही है, जो तेज है, जिसका बुद्धि बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल आदमी है, उसकी बुद्धि कौन है? मैं हूं। तेज तेजस्वी नाम हम, जिसके अंदर स्मार्टनेस दिख रही है, जो बड़ा एक्टिव है, बड़ा फटाफट काम कर लेता है, वो ऐसा लगता है वाओ कितना स्मार्ट व्यक्ति है। वो स्मार्टनेस कौन है? भगवान कहते हैं वो मैं हूं, वो तुम नहीं हो। लेकिन हम अहंकार लेके बैठते कि ये मैं हूं, करने वाला मैं हूं। प्रभु देखा क्या काम किया, प्रभु देखा क्या रिजल्ट आया मेरा काम का, है कि नहीं? आई एम डूइंग प्रभु, वेरी गुड। तो ये अहंकार है बेसिकली। अहंकार को हम जितना पोषण करेंगे, अहंकार उतना बढ़ता चला जाएगा, और अहंकार ही हमारे फॉल डाउन का कारण है। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रहे हैं। तब बता रहे, कंपैरिजन करें दोनों का। हे शौनक आदि ऋषि, परीक्षित महाराज ने दृढ़ जिस उत्कंठा से पूछा था ना, सेम उत्कंठा मैं आपके अंदर देख रहा हूं सूत गोस्वामी, क्योंकि सूत गोस्वामी वहां पे भी बैठे थे परीक्षित गोस्वामी के सामने। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम की कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित के बाजू में ही सूत गोस्वामी बैठ के सुन रहे थे। तो उन्होंने वो पूरा सुना। अब यहाँ पे वो खुद सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। तो 200 साल बाद जब शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सेम उत्कंठा दिख रही है आपके अंदर बाबू, यू आर सेम, सेम टू सेम हो गया। जैसे उन्होंने पूछा वैसे ही आप भी पूछ रहे भाई, आप भी बहुत क्यूरियोसिटी रखी हुई है आपने। तब राजा उवाच, तब बता रहे परीक्षित ने क्या पूछा। हे महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज? क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं, इसलिए मेरा अज्ञान क्रमशः निकलता जा रहा है, क्रमशः खत्म हो रहा है। मतलब सीक्वेंस मतलब धीरे 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 सारा अज्ञान खत्म हो, क्रमबद्ध से अज्ञान खत्म हो रहा है क्रमशः। तो मतलब जैसे जैसे हम भी चैंटिंग करेंगे, कथाएं सुनेंगे, क्रमशः हमारा अज्ञान खत्म होगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान की कथाओं में रुचि आएगी, श्रवण करेंगे, वैसे वैसे इस संसार से हमारा वैराग्य उत्पन्न होगा। हम अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच पाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर से रिलेटेड जितने भी मेरे परिवार, पुत्र, मित्र इत्यादि है, मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा जो
पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब मेरी है ही नहीं। आत्मा को इससे क्या लेना देना। अभी सपोज करो कोई 40 साल का है ना, 40 साल से तो इस शरीर में है ना, उसके पहले कहाँ था वो। सपोज करो 40 साल के हमारे सत्यम प्रभु, सपोज करो 40 के तो नहीं है, 25 के हैं 25-26 के होंगे, या 30 के होंगे मैक्सिमम। तो 30 साल के सपोज करो सत्यम प्रभु है हमारे बीच में, बेचारे इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं अच्छी कंपनी में, जिंदल में। तो 30 साल के पहले कहाँ थे। सपोज करो 40 साल पहले कहाँ थे आप, तो आपको पता ही नहीं कहाँ थे, लेकिन दूसरे शरीर में थे, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं देही नित्य अवध देहे, देही देहि देही सर्वस्य भारत, देही नित्यो अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देह के अंदर जो देही रहने वाला है वो हमेशा एक शरीर के अंदर रहता है, वो बिना शरीर के नहीं रहता। तो शरीर तो था, कभी एक न एक समय था। तो कौन से शरीर में थे, क्या लेना देना था। वही आत्मा इस शरीर में आ गई, अब उस शरीर का भान ही नहीं, उस शरीर की पत्नी, उस शरीर के बच्चे, उस शरीर की जो पद प्रतिष्ठा थी, क्या काम किया था वो कुछ याद ही नहीं, सब निकल गया कि नहीं, है क्या, कुछ याद नहीं रहता। क्या किया क्या नहीं किया कुछ याद नहीं है। उस शरीर के पत्नी बच्चे, पिता माता कुछ याद नहीं है। तो इस शरीर के पत्नी बच्चे पिता माता अगले शरीर में कैसे याद रहेंगे, छूटने वाले हैं कि नहीं। कल मर गए तो कल ही खत्म है सारे संबंध ना, कल ही, उसके बाद परसों वो संबंध नहीं रहेंगे। तो हम ऐसे संबंधों के लिए इतना सोचते हैं और पाप पुण्य करते हैं पाप पुण्य करते ऐसे संबंधों को बरकरार रखने के लिए। लोग तो, कल ही एक हमारे परिचित हैं, उनकी पार्टी है, बोल रहे हमारी एक ना एनिवर्सरी की पार्टी है, 25 साल हो गए उनकी एनिवर्सरी के। इनविटेशन दिया मेरे को, तो ऐसी बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा क्या वहाँ नॉनवेज भी है पार्टी में, बोले हाँ नॉनवेज बहुत है। तो नॉनवेज है मैंने कहा तुम 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हो तो ये तो पाप इकट्ठे कर रहे हो, क्या नरक जाने का इरादा है बोले क्या करें, लोग जो आते हैं उनको खिलाना तो पड़ेगा। अरे मैंने कहा दूसरों को प्रसन्न करने के लिए तुम अपने जीवन में पाप क्यों ले रहे हो, इसको भोगना तो तुमको अकेले पड़ेगा। बोले हाँ हाँ समझते तो है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है। अब मजबूरी है तो जाओ नरकों में, हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला भैया जाना पड़ेगा तुमको नरकों में, जाओ, जाइए, क्या कर सकते हैं, जाओ। तो लोग दूसरों को प्रसन्न करने के लिए पाप कर रहे हैं, वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि इस कर्म को मेरे को अकेले को भोगना पड़ेगा। मैं अकेला सारे कर्मों का, अपने, मैं जो भी कर्म करता हूं उसका दायित्व मेरे ऊपर है कि नहीं। हम जॉब करते तो मालिक बोलता है कि नहीं तुम्हारी अथॉरिटी थी, तुमने गलत काम क्यों किया। जो भी सही गलत होता है हमारी नौकरी में, तो हमारा बॉस हमको उसके लिए उत्तरदायी ठहरवाता है ही है। उसी प्रकार जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं, उसका कर्म का बंधन हमारे जीवन में लगेगा ही, उसको भोगना हमको ही पड़ेगा, चाहे आज भोगे, चाहे कल भोगे, चाहे 15 साल बाद भोगे, चाहे अगले जीवन में भोगे, चाहे 10 जीवन के बाद भोगे, लेकिन भोगना पड़ेगा अवश्य में। भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न शियते भुंक्ते कर्म, कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कल्प, एक कल्प कोटि के बाद भी वह कर्म खड़ा रहता है। कल्प कोटि शतैरपि, कल्प कोटि, कोटि मीन्स 1 करोड़ इंटू शतैरपि 100, तो करोड़ों करोड़ों कल्प के बाद भी हमारा कर्म हमारे लिए खड़ा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वो कर्म खत्म हो, कभी नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। अब राजा पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इन 2.4.6 में पहला प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि श्री भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तो मैंने बताया था 2 प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज फिर से, है ना। पहले कैंटो के 19वें अध्याय के 37वें नंबर श्लोक में प्रश्न पूछा कि मरने वालों के लिए क्या उचित है, क्या करना चाहिए, और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या कर्तव्य होते हैं, किसको पूजना चाहिए और किसका
किसको पूजना चाहिए और क्या स्मरण करना चाहिए, और इसका उल्टा भी बताइए। तो ये दो प्रश्न पूछे थे, दो श्लोकों में प्रश्न पूछे थे, 37 और 38 में। अब दोबारा यहाँ पे 2.4.6 और 7 में प्रश्न पूछते हैं दोबारा परीक्षित महाराज, क्योंकि उनका उत्तर मिल गया। अब और प्रश्न पूछ रहे परीक्षित महाराज। यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान अपनी निजी शक्ति से किस प्रकार इस सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि सृष्टि के बारे में देवता तक भ्रमित रहते, बड़े से बड़े देवता के लिए भी अचिंत्य है। इवन ब्रह्मा जी जो है, जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो तक भ्रमित हैं कि ये सृष्टि बनी कैसे। वो अपनी उत्पत्ति को लेके भ्रमित है। जब कमल के ऊपर उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो वो बेचारे परेशान हो गए थे कि मैं हूं कौन, मुझे कैसे लाया गया, मैं क्या करने के लिए आया हूं। और वो इधर उधर घूमने लगे, अपने कमल की डंडी के नाल के अंदर जाने लगे, पांचों तरफ देखने लगे कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। उनको अपना उत्पत्ति का ही समझ में नहीं आया कि मैं क्यों बना हूं। तब उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी, तब भगवान ने उनके हृदय में जो है स्फुरित हुए और उनको ज्ञान दी, है ना। तो हम जानते हैं। तो इसके बाद वो तो पहला 1.1.1 में भी कहते ही है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य। आपने जब ब्रह्मा जी के हृदय में सारा ज्ञान प्रकट किया, तो मुह्यंति यत् सूर्य, सारे देवता मोहित हो गए थे कि ये क्या हो गया, कैसे सृष्टि की रचना हो। इंद्र वरुण चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, या अन्य अन्य जितने भी देवी देवता होते हैं, वो किसी भी सृष्टि की रचना नहीं करते हैं। वो केवल जो भगवान की रचना है उसी में से निकाल निकाल के देते है कि नहीं। सर्ग और विसर्ग हमने पढ़ा था। सर्ग क्या होता है, प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग क्या होता है, सेकेंडरी क्रिएशन। तो सर्ग जो होता है वो प्राइमरी क्रिएशन, भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना, महतत्व, प्रधान, पांच तत्व, ये तीन गुण, ये सारे भगवान बनाते हैं, ये और कोई नहीं बनाता। और सेकेंडरी क्रिएशन में हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी जो होते हैं ना, वह इन महतत्व से लोगों को शरीर प्रदान करते, जीवों को अलग अलग शरीर प्रदान करते, ये काम करते ब्रह्मा जी, है ना। जैसे बच्चों को क्ले दे दिया जाता है, उस क्ले से बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे अलग अलग, कोई कार बनाएगा, कोई छोटी सी स्कूटर बनाएगा, कोई छोटा सा गुड्डा बना देगा, कोई छोटा सा बॉल बना देगा, कोई छोटा सा बांसुरी बना देगा। तो वो क्ले जो होता है ना, वो क्ले देने वाला कौन है, माता पिता। लेकिन उस क्ले का स्वरूप बदल बदल के, कलर बदल बदल के बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग चीजें बनाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को प्रधान महतत्व भगवान के द्वारा दिया जाता है। उस महतत्व से ब्रह्मा जी जीवों को अलग 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 शरीर प्रदान करते हैं, उनको कर्मों के अनुसार। तो ये हो गया प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन, समझ में आ गया। सर्ग बोलते प्राइमरी क्रिएशन को, विसर्ग बोलते सेकेंडरी क्रिएशन। आज थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, तो ताकि याददाश्त दोबारा आ जाए। जो भूल गया है, 10 दिन के गैप में हमारे यहाँ भागवत कथा थी, इसलिए 10 दिन कथा हमारी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब रेगुलर मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी हमारी। तो दोबारा होगी तो रोज रिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ 7वें नंबर श्लोक में कहते हैं, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं, और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो 6 नंबर श्लोक में प्रश्न पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। अब 7वें नंबर श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि का पालन और संहार कैसे करते हैं। बना तो दिया, लेकिन हमको मालूम है कि ब्रह्मांड खत्म भी हो जाता है, तो वो क्यों और कैसे करते हैं, क्या कारण है, वो किस शक्ति से करते हैं। तो हमने इसमें चर्चाएं करी थी भगवान की शक्तियों की। भगवान की बेसिकली जो शक्तियां होती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है भगवान की। अंतरंगा शक्ति, शक्ति बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति में हमने चर्चा करी थी कि दैवी प्रकृति, योग माया, ये सब अंतरंगा शक्ति है भगवान की। और बहिरंगा शक्ति में जो भगवान की आती महामाया, जो इस संसार में सबका भ्रमित करती है, जो इस भौतिक संसार का पालन करती है, वह महामाया, है ना। और बाकी जैसे भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, है ना, ये 5 तत्व भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीजें हमने चर्चा करी थी।
कि भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या काम करती है, बहिरंगा शक्ति का। और तटस्था शक्ति जो होती है भगवान की, वो हम होते हैं, जीवात्माएं, है ना। उसके बाद 8वें नंबर श्लोक में कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। पहले बोला कि देवता नहीं समझ सकते भगवान की, अब कह रहे हैं अनेक जो ऋषि महर्षि होते, तपस्वी होते हैं, वो अपने प्रयासों से भगवान को नहीं समझ सकते। न मे विदुः सुरागणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। 10.2 उसमें कहते हैं मुझे कोई नहीं जान सकता, न देवता जान सकते हैं, न ऋषि मुनि जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो उनकी उत्पत्ति का कारण हूं। पिता को बच्चा जान सकता है क्या? नहीं। जब तक पिता बताएगा नहीं अपने बच्चे को कि मैं कौन हूं, मैं क्या काम करता हूं, बच्चा कैसे बता देगा कि मेरे पिता क्या काम करते हैं? एक मैंने पिक्चर देखी थी बहुत पहले, अर्नोल्ड की पिक्चर थी, बहुत फेमस हो गई थी वो पिक्चर। वो बहुत बड़ा एजेंट होता है, अर्नोल्ड, है ना, वो बड़ा हॉलीवुड की बहुत बहुत फेमस पिक्चर है, नाम मेरे को याद नहीं है। तो वो बहुत जो है ना, बड़ा एजेंट रहता है, पूरे देश को बचाने का काम करता है वो। लेकिन घर में वो बताता है कि मैं एक प्लम्बर हूँ एक नल फिटिंग करने वाला छोटा सा काम करने वाला आदमी है। तो उसके घर वाले जो है ना, यही सोचते कि ये ऐसी है, ये कोई काम करे, प्लम्बर तो है मेरा पिता। लेकिन वो एक्चुअल में बहुत बड़ा एजेंट होता है, वो कंप्यूटर वम्प्यूटर ये वो सब मारा पीटी, ये फ्लाइंग करना, जेट चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, वो सब करता था। लेकिन घर में ये प्रदर्शित करता है कि मैं एक छोटा सा प्लम्बर हूँ। तो घर वाले क्या सोचते हैं, ये प्लम्बर है। बाद में फिर धीरे धीरे चीजें खुलती है, तब घर वालों को पता पड़ता है, अरे ये बाप रे, ये तो बहुत बड़ा एजेंट है, ये तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करता है, इसका तो बहुत बड़ा होल्ड है पूरी कंट्री में। तो उसी प्रकार घर वाले समझ ही नहीं सकते कि भगवान कौन है, मतलब देवता इत्यादि ऋषि महर्षि मुनि, ये लोग अपने प्रयासों से नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है। उसके बाद 9वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी में विस्तार करें। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसका अर्थ ये था कि भगवान यद्यपि प्रकृति प्रकृति के तीनों गुणों को धारण करते हैं, लेकिन वे उससे अस्पर्श रहते हैं, उसको टच भी नहीं करते हैं, और उससे काम भी करा लेते हैं। तो ये कैसे होता है, ये क्या एक साथ होता है कि अलग अलग होता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, सभी के हृदय में भगवान रहते हैं परमेश्वर के रूप में। इस सृष्टि को चलायमान करते भगवान, कण कण में विष्णु प्रवेश करते, तभी वो क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। पूरी सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और इस पूरी प्रकृति तीनों गुणों से बनी हुई है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो जब प्रवेश करते हैं तो क्या वो इसको स्पर्श नहीं करते, वो तीनों गुण इनको प्रभावित नहीं करते? हम बारिश में जाएं और गीले ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? प्रकृति में प्रवेश कर रहे, प्रकृति बनी ही तीनों गुणों से है। तो जब जो चीज बनी ही तीनों गुणों से, उसमें प्रवेश करोगे तो वो तीनों गुण उसको स्पर्श करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ही करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि वो प्रवेश भी करते हैं और तीनों गुणों से अछूते भी हैं और वो अलग भी हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो पा रहा है, ये प्रश्न है। तो ये डीप में जाएंगे तो ये बड़ा भयंकर प्रश्न है। लेकिन जितना गहरा जाएंगे उतना ही हम उसमें गोते खा पाएंगे, उतना आनंद ले पाएंगे श्रीमद् भागवतम का, है ना। तो आज 10वें नंबर श्लोक में हमको प्रवेश करना था लेकिन रिवीजन में ही इतना समय हो गया। तो हम एक काम करते, 10वें श्लोक को केवल पढ़ते हैं आज, श्लोक को समझते हैं, फिर कल उसके प्रवेश करेंगे हम उसमें। ठीक है।
क्लियर है? श्लोक क्रमांक 10 जी प्रभु जी प्रभु जी। है ना? तो स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10 सृष्टि प्रक्रम। विचिकित्सितम् विचिकित्सितम् एतन्मे विचिकित्सां मे तन्मे एतत् मे ब्रवीतुः भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् भगवान् यथा यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात् शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात् परस्मिंश्च भगवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् खलु भगवान् खलु विचिकित्सितम् एतत् मे विचिकित्सां मे तन्मे यत् मे ब्रवीतु भगवान् यथा भगवान् यथा भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः ब्रह्मणि ते ब्रह्मणि निष्णातः निष्णातः परिस्मिनिश्च भगवान् खलु परिस्मिंश्च कृष्णश्च भगवान् खलु भगवान् खलु विचिकित्सितं मे तन्मे विचिकित्सितम् एतत् यथा मे ब्रवीतु भगवान् यथा भगवान् यथा भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः ब्रह्मणि ते निष्णातः निष्णातः परिस्मिंश्च भगवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् खलु भगवान् खलु हरे कृष्णा विचिकित्समेन तन्मे विचिकित्सितम् एतत् मे भ्रतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् भगवान् यथा यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भगवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् भगवान् खलु हरे कृष्णा हरे कृष्ण। यस पढ़िए। विचिकित्सितमेतन् मे विचिकित्सा एतत् मे ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः शाब्दे ब्रह्मणि ते ब्रह्मणि निष्णातः निष्णातः परस्मिंश्च भगवान् खलु परस्मिंश्च भगवान् भगवान् खलु भगवान् खलु अनुवाद। कृपया इन सारे संशय प्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।
तो विचिकित्सितम एतन में, ये जो मैंने संदेह उत्पन्न किया है, कृपया इस संदेह को दूर करो। क्या संदेह उत्पन्न किया है? कौन बताएगा? क्या संदेह परीक्षित महाराज ने उत्पन्न किया है? अभी पूरी कथा तो सुन ली है, तो फटाफट बताना चाहिए ना। हरे क्यों? कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जो उन्होंने प्रश्न पूछे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और उनकी शक्ति से, और ये सृष्टि चलती कैसे है, वो उसमें है, उसमें है, उसके बाद भी वो उनके तत्वों से कैसे नहीं अफेक्टेड होते हैं, ये सारे प्रश्न हैं उनके। और मतलब ये पूछ रहे हैं। कन- संहार कैसे होता है सृष्टि का, है ना? जी, सृष्टि की और सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार कैसे होता है। हाँ, उत्पत्ति, पालन और संहार ये कैसे होता है, और ऐसे कैसे वो अपनी शक्तियों से ये सारा काम कर लेते हैं, प्रवेश भी करते हैं और उससे अनटच्ड भी रहते हैं, धारण भी करते हैं और उससे अलग भी रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। तो ये इनके संशय था। तो हमने पहले ही बताया था, प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जिससे उद्धार हो, ना कि ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि प्रभु जी मेरे घुटनों का दर्द कैसे खत्म हो, है ना? कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। प्रभु जी, एक बार मैं सुन रहा था किसी की कथा, पूरा लेक्चर हो गया, उसके बाद एक माता जी ने हाथ उठाया और प्रश्न कहती है, प्रभु जी मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं कैसे पर्स को प्राप्त करूं? अरे ये कोई प्रश्न है? अब वो बेचारा कथावाचक, वो पर्स क्या ढूंढेगा किसी का? तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो हमारे, जो टॉपिक है, जो हम कथाएं, भगवान की कथाएं कर रहे हैं, उससे होना चाहिए, अपने जीवन के मूल उद्धार से होना चाहिए प्रश्न, ना कि फालतू के प्रश्न होने चाहिए। तो कृष्ण कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो पूरे उत्तर में भगवत गीता निकली, है ना? परीक्षित महाराज ने सुखदेव से प्रश्न पूछा तो उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम निकली। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा तो उत्तर में उनको पूरा ज्ञान मिला। तो उसी प्रकार हमें अध्यात्म में अपने उद्धार के लिए प्रश्न करने चाहिए, ना कि फालतू भौतिक चीजों के प्रति कि प्रभु मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूँ, या प्रभु मेरा बुखार कैसे ठीक होगा, या प्रभु मेरे घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा। ये सब प्रश्न बेकार हो, ये सब प्रश्न कोई काम के नहीं। तो यहाँ कह रहे विचिकित्सितम एतन में, मेरे इन संदेह जो मैंने प्रश्न उठाए हैं, मेरे जो प्रश्न कंफ्यूजन्स हैं, मेरे डाउट्स जो हैं, इनको उत्तर दीजिए एतन में। ब्रवीश ब्रवीतु, ब्रवीतु मीन्स उत्तर दीजिए, स्पष्ट करिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए मेरे को। भगवान यथा, आप तो स्वयं भगवान के समान। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी को भगवान क्यों कह रहे हैं परीक्षित महाराज? क्या सुखदेव गोस्वामी भगवान है? भगवान तो नहीं है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो गुरुदेव है। परीक्षित महाराज के गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी। गुरु कृष्ण दोनों खड़े, काके लगूं पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिला। गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हैं, मैं एक साथ मेरे सामने खड़े, मैं किसके पैर पढ़ूं बताओ? गुरु के पढ़ूं कि कृष्ण के पढ़ूं? तो उत्तर आता है नहीं नहीं, कृष्ण के नहीं पढ़ूंगा, गुरु के पढ़ूंगा, क्योंकि गुरु के कारण तो कृष्ण की प्राप्ति हुई। गुरु नहीं होते तो कृष्ण का ज्ञान कौन देता? गुरु नहीं होते तो ये बताता ही कौन भगवान है कौन, भगवान की प्राप्ति होगे कैसे? तो पहले गुरु, क्योंकि गुरु, भगवान कहते हैं मैं गुरु के माध्यम से व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता, मैं ही हूं जो गुरु बन के किसी पतित के, जो प्रार्थना करता है कि मेरे को इस संसार से उद्धार चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैं ही तो गुरु को भेजता हूं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य एतत् कथितो ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है, जो कि प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक था। प्रभुपाद का फेवरेट श्लोक सभी ग्रंथों में, भगवत गीता, भागवतम, हर सारे श्लोकों में सबसे फेवरेट श्लोक प्रभुपाद का एक ही था, यही वाला श्लोक था
कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे देवताओं की भक्ति होती है ना, परा भक्ति श्रेष्ठ भक्ति होती है, सेम टू सेम वैसे ही भक्ति करनी चाहिए गुरु की। गुरु की भी सेम वैसे ही करनी चाहिए, भगवान की जैसी भक्ति करनी चाहिए। भगवान गुरु नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान को जीवन में लाने वाले गुरु हैं। हमारे गुरु आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का नाम तो सबने सुना हो, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी, उनके गुरु हुए जगन्नाथ मिश्र। मालूम है कि नहीं? जगन्नाथ मिश्र हम गुरु परंपरा में जोड़ते हैं ना, जगन्नाथ मिश्र जी उनके गुरु हैं। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं होगा, वो उनके दीक्षा गुरु नहीं। उनके दीक्षा गुरु कौन थे? विपिन बिहारी। भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु एक्चुअली दीक्षा गुरु है विपिन बिहारी। तो हमारी परंपरा में विपिन बिहारी का क्यों नहीं आता फोटो? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दीक्षा जिससे लिए उससे उसका फोटो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आता? क्योंकि वो दीक्षा दिया, लेकिन शिक्षा किसने दी? जगन्नाथ मिश्र। ज्ञान किसने दिया? जगन्नाथ मिश्र। तो प्रभु गुरु परंपरा में क्या दीक्षा गुरु का फोटो नहीं आएगा क्या? क्या दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में श्रेष्ठ कौन है? कौन है श्रेष्ठ? कौन बताएगा? क्यों नहीं आता बताओ, कोई बताना चाहेगा? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने ही मुझे भगवान का परिचय दिया, उसने ही भगवान के बारे में बताया, हाँ, ज्ञान अभी तो उसने दिया। दिया मुझे। शिक्षा गुरु ने ज्ञान ज्ञान नहीं दिया, शिक्षा गुरु ने ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध प्रभु आप बताइए, अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो हम दोनों को ही बहुत श्रेष्ठ ही मानते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि हमें उनके ही द्वारा सारे गाइडेंस मिलता है। वही हमको दीक्षा गुरु तक, वो दीक्षा के लिए हमको वो बना पाते हैं, काबिल बनाते हैं, हम उनके गाइडेंस में रहते हैं। तो उस हिसाब यार, से शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोल दिया गौतम बुद्ध प्रभु ने। अगर शिक्षा गुरु नहीं हो तो दीक्षा गुरु है क्या? दीक्षा भी तभी देता है जब व्यक्ति समर्पित हो। उसको समर्पण दिलाने वाला कौन है? शिक्षा गुरु। शिक्षा नहीं मिलेगी तो दीक्षा नहीं मिलेगी, दीक्षा भी नहीं मिलेगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो बिना शिक्षा सब व्यर्थ है, सब बेकार। तो ज्ञान, काका गाना सीखेंगे प्रभु जी तो शब्द कैसे सीखेंगे? हाँ, ज्ञान ही नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे कैसे? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो हमें अपनी मूल जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, कौन है वो जो मुझे भगवान से मिला रहा है, जिसने ज्ञान दिया, जिसने इस लायक बनाया मुझे मैं दीक्षा ले सकूं, भगवान को समझ सकूं, तत्व से समझ सकूं। तो सदैव सदैव हमें कृतज्ञ रहना चाहिए गुरु के प्रति। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान यथा, हे सुखदेव गोस्वामी आप भगवान ही हैं मेरे लिए। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं लगती, हमारी गुरु परंपरा में विपिन बिहारी जी का फोटो ही नहीं। दीक्षा गुरु को साइड ही कर दिया है। दीक्षा दी है विनोद ठाकुर जी को, भक्ति विनोद ठाकुर जी को, लेकिन उनका फोटो ही नहीं है। उनकी जगह जगन्नाथ मिश्र का फोटो है। तो मतलब ज्यादा श्रेष्ठ उन्होंने शिक्षा को माना। दीक्षा का क्या काम है? दीक्षा का काम क्या है? वो परंपरा से ऑथोराइज करते, वो एक सील ठप्पा लगा के दे देते कि हाँ ये हमारी परंपरा में, बस परंपरा में जुड़ गया, और क्या चाहिए। तो जिस प्रकार प्रिंसिपल जो होता है उसकी केवल साइन चलती सर्टिफिकेट में, लेकिन प्रिंसिपल का किसी भी बच्चे से लेना देना कुछ नहीं होता। वो केवल और केवल टीचर के अंडर में रहता है, प्रिंसिपल के अंडर में कोई नहीं रहता। उसी प्रकार दीक्षा गुरु केवल जो है ऑथराइजेशन करते हैं, लेकिन व्यक्ति वो हमेशा शिक्षा गुरु के अंडर में रह के वह सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। तो इसी प्रकार गुरु और ज्ञान, हो सकता है दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक हो, कई बार ऐसा भी होता है, एक ही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन अलग अलग भी होते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे, क्यों? क्योंकि आपने मुझे भगवान की शिक्षाएं दी हैं, आप भगवान से मिलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप स्वयं भगवान हो मेरे लिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज। आगे कह रहे हैं, शाब्दे ब्राह्मणी निष्णातः। शाब्दे मीन्स आप जो है वेदों के, शाब्दे ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी मीन्स वेद हैं, उनके शब्द जो है उसमें आप परांगत है। और परिस परस्मिंश्च, और स्वयं भगवान को भी रियलाइज कर चुके, आपके पास भगवान का भी पूरा ज्ञान है, आपके पास वेदों का भी ज्ञान है, और आपने भगवान की प्राप्ति भी कर ली है। इसलिए भगवान खलु, वास्तव में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान खलु, आप तो स्वयं भगवान के जैसे ही है मेरी दृष्टि। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि आप वेदों में पारंगत हैं, आप भगवान को तत्व से जानते, क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और आप मेरे इन संदेहों को दूर करो हे सुखदेव गोस्वामी, इसमें कोई जो है प्रश्न नहीं है कि आप भगवान से कम हैं, आप साक्षात भगवान हैं। ऐसा समर्पण होगा तभी तो गुरु अपने ज्ञान को बताएगा। ऐसा बोले, अरे गुरु जी बताओ ना यार मेरे को, ठीक है कोई बात नहीं यार, आप बैठो हमारे साथ, हम भी आपके साथ बैठते, दो चार बातें करते, गुरु जी बताओ बताओ बताओ। तो गुरु बताएगा, हृदय से बताएगा? कोई नहीं बताएगा। सास भी अपनी बहू को चाबी घर की तब देती है जब उसका विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरे प्रति सरेंडर है, पूर्ण रूप से सरेंडर है, तभी वो चाबी देती है सास। तो गुरु ज्ञान कैसे दे देगा? वह ज्ञान जो भगवान की प्राप्ति का है, वह ज्ञान क्या ऐसी किसी को भी दे देगा जो शरणागति नहीं करेगा? जब तक हम शरणागति गुरु के प्रति नहीं करेंगे, गुरु वास्तविक ज्ञान नहीं देने वाले हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को तत्व से जानते हैं, ऐसे ज्ञानी जन तभी उपदेश देंगे जब हम तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन सरेंडर होंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब वह प्रसन्न होके हमें उपदेश देंगे। न कि ऐसे ही खाली पैसे देने से, अरे प्रभु आप पैसा ले लो हमसे, हमको ज्ञान दे दो। कौन देगा ज्ञान? नहीं देगा। पैसे से तो ज्ञान को कभी खरीदा ही नहीं जा सकता, और जहां पैसा आ जाता है वहां वहां वो ज्ञान निष्फल हो जाता है, मालूम है कि नहीं? क्लियर लिखा है, आध्यात्मिक ज्ञान का अगर पैसा ले लिया तो वह निष्फल हो जाएगा। हमने आपको बताया और हमने आपसे पैसे ले लिए, तो वह बेसिकली एक कमर्शियल डीलिंग हो गई। पैसा मिला, हमने ज्ञान दिया, तो ये एक भक्ति नहीं है, इससे भक्ति का बीज उत्पन्न नहीं होगा। भगवान के ज्ञान में कोई भी मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं हो सकती। जो हृदय में होता है वही आगे, मतलब वही आगे बढ़ता है ना? जैसे ऑरेंज के अंदर ऑरेंज जूस होगा, वाटरमेलन, कलिंदर के अंदर कलिंदर का रस होगा, नींबू के अंदर आम का रस होगा क्या? नींबू के अंदर नींबू का ही रस होगा, जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा ना। तो जिसके अंदर भक्ति होगी उसके मुख से निकलने वाले प्रवचनों से भक्ति ही निकलेगी। जिसके अंदर अगर लोभ होगा, उसके मुख से निकलने वाले प्रवचनों में भी लोभ ही निकलेगा, पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसे लोभी व्यक्ति का अगर हम प्रवचन सुनेंगे तो हम भी धीरे धीरे लोभी बनेंगे, क्योंकि उसके हृदय में लोभ है। लेकिन जिसके हृदय में केवल और केवल शुद्ध भक्ति है, उसके मुखों से निकलने वाले प्रवचन में भक्ति निकलेगी, जो हमारे हृदय तक आएगी, और वह भक्ति धीरे 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 बढ़ना चालू होगी, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को सरेंडर कर रहे हैं जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति है। तो प्रभु कैसे पता पड़ेगा कि शुद्ध भक्ति है कि नहीं कि लोभी है ये, है ना? हमारे गुरु जी इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? लालची लालची गुरु, नकली चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लालची गुरु, गुरु लालची है और चेला भी नकली है, और वो खाली दिखावे के लिए चेला बन गया है। और क्या, चलो मेरा भी, हमने गुरु बना दिया ना, हम उनका नाम लेते हैं, हमारे तो वो गुरु है। केवल एक ब्रांड चाहिए उनको, आजकल के लोगों को, अरे आई एम डिसाइपल ऑफ सो एंड सो, आई एम डिसाइपल ऑफ सो एंड सो, ब्रांड चाहिए, ब्रांड।
भक्ति से लेना देना नहीं है उनको। तो जो ऐसे नकली चेले हैं और ऐसे लालची गुरु है जो उनको पैसे चाहिए केवल, अरे मेरा शिष्य है ना, लाओ कुछ पैसा तो जमा करो, हमारा ये टिकट करा दो बेटा, हमारे लिए ये करा दो बेटा। तो ऐसे गुरु जो होते हैं और ऐसे चेले जो होते हैं ना, दोनों नरक में चले जाते हैं, नरक में ठेलम ठेल। तो नरक जाने से बचना है तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश जो एकदम गहरी चिंतन में जाके ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पित होना पड़ेगा जो वाकई में भक्ति का काम करता है, भक्ति का प्रदान करता है। मैं जब अपने गुरु इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु से जुड़ा था तो मैंने ऐसे ही सरेंडर नहीं किया था। मैंने उनको देखने ही चला गया था दिल्ली। मैंने देखे तो सही, फर्जी आदमी दिखते ऐसे यूट्यूब में, बोलते तो है बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ देखो जाके उनकी, तो वो सब भोग रहे हैं, सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, भोगी बन चुके हैं। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए उनको, बड़ा बड़ा डोनेशन चाहिए, है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको चार आने आगे पीछे वाले लोग चाहिए, है ना। तो मैं सब चेक करने चला गया था। मैंने देखा धीरे धीरे, तो नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़े सीरियस हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। तो इस प्रकार गुरु को भी सरेंडर करने के पहले हमको देखना चाहिए कि गुरु लायक है कि नहीं है। लेकिन एक बार सरेंडर कर लिया ना, फिर रोज रोज टेस्ट नहीं होता, है ना। सरेंडर करो, क्या कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, है ना। पानी पीते छान के पीते कि नहीं पीते, कि कचरा भी पी लेते। तो पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, जानो पहले उनको, समझो उनको, अगर उचित लगे तो सरेंडर करो, नहीं तो मत करो, कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को सरेंडर कर चुके परीक्षित महाराज उनको भगवान के समान ही तुल्य मान रहे हैं कि आप मेरे गुरु नहीं, आप भगवान हैं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो मेरे हृदय में संशय उत्पन्न। तो हम इस पे कल इसकी व्याख्या करेंगे, इस श्लोक को लेके। किसी का प्रश्न है तो हम आज ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दत्त प्राप्त। हाँ प्रभु जी, जैसे हम कई बार देखते हैं बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो जुड़े रहते हैं बहुत सालों से, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, गुरु नहीं बना पाते। लाइक उनके माइंड इधर उधर बहुत भटकते रहते हैं। और हम इतना सारे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं गुरु के बारे में कि हमारे जीवन में जब तक कोई गुरु नहीं होंगे, उनके प्रति हम शरणागत नहीं होंगे, तो बाकी जो चीजें हम कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि गुरु ये है जो प्रॉपर हमको एक एथोराइज चीजें और दीक्षा भी दिलाते हैं। तो प्रभु जी, आज भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। तो प्रभु जी, उनको मतलब कैसे उस चीज में ला सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक गुरु बनाना चाहिए, गुरु के गाइडेंस में रह के करना चाहिए। कई बार जैसे हम चैंटिंग ग्रुप भी बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं कि कुछ दिन डालें, फिर हमने कुछ बोले, फिर थोड़ा सा बेचते हैं, फिर मतलब वो हो जाते हैं, मतलब फ्री, अपने आप को फ्री रखते हैं, गुरु के अंडर में नहीं रखते। तो उसको किस दृष्टि से मतलब देख सकते हैं प्रभु जी, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब चीजें। जो ऐसा है, लोग इतनी जल्दी अपनी बागडोर देते नहीं है। उनको लगता है आई एम द ओनर, मैं अपने जीवन का ओनर मैं हूं, मैं अपने जीवन की दिशा अपने अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि से डिसाइड करूंगा। इसलिए शरणागति करते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का अभाव है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो है ना शास्त्रों का श्रवण नहीं किया। उनको अभी इतना शास्त्रों में गुरु पे अभी विश्वास नहीं हो रहा, श्रद्धा नहीं हो रही, इसलिए ये काम होता है। तो इसमें समय लगेगा। जब तक प्रॉपर श्रवण नहीं होगा, जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सरेंडर नहीं होगा। तो सरेंडर करने के लिए विश्वास जरूरी है, विश्वास करने के लिए सुनना जरूरी है। तो जितना जितना हम ग्रंथों को, भागवतम को, भगवत गीता को सुनेंगे, कथाओं को भगवान की सुनेंगे, उतनी उतनी श्रद्धा उत्पन्न होती चली जाएगी। तो अभी उनको समय लगेगा। जो जितना सरेंडर होके सुनता है वह शरणागति करता है। जैसे शील प्रभुपाद के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये मैं जान गया, इसकी सुनने में बहुत रुचि है। वो 6 घंटे तक बैठ के प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लेक्चर सुना। यद्यपि दोनों की मुलाकात मात्र 3 या 4 बार ही हुई थी, बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन 2-4 बार ही, जितनी बार भी मुलाकात हुई, इसमें उन्होंने पूरे गुरु के वचनों को सुना था, शील प्रभुपाद ने। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने
प्रभुपाद को इतना उत्तम समझा और उनको आदेश दिया कि तुम जाओ पाश्चात्य देश में, वहां जाके प्रचार करो। तो जितना हम अपने गुरुओं की वाणी को सुनते हैं उतना हम सरेंडर की भावना लाते हैं, जितना नहीं सुनेंगे उतना नहीं आएगा। तो अभी फंसे हुए संसार में सुख दुख लगता है कि जो है उसको भोगें, तो जब समय आएगा तब वो सरेंडर करेंगे, है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, रितिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे अ, हम लोग बचपन में तो दीक्षा ले लेते हैं और बाद में अगर पता चलता है कि वो गुरु मतलब हम लोगों को कुछ नहीं सिखा रहे, तो क्या हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं दीक्षा गुरु, या फिर बाद में शिक्षा गुरु से कुछ सीखे या वैसे टाइप कुछ? यस, करना ही चाहिए, ये आवश्यक है। जब ज्ञान मिल गया तो आदमी क्यों गलत रास्ते को अपनाएगा, सही रास्ते में जाएगा ही जाएगा। हरिनाम दीक्षा तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय ले सकता है और लेना ही चाहिए, ये सबसे उत्तम है। तो जो भी दीक्षा ली हो, शिक्षा ली हो, उन सबको छोड़ दो, या उनको अगर आपको छोड़ने की इच्छा नहीं तो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन इधर जरूरी है करना, है ना। भगवान की प्राप्ति तो हरिनाम से ही होगी, जितना महामंत्र का उच्चारण करेंगे उतना भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है माता। जी प्रभु जी, मतलब मेरे भाई को ना बचपन में ही दीक्षा दे दी और उनके जो गुरु है वो मतलब उनको कुछ सिखाते ही नहीं है, तो मैं सोच रही थी उनको मतलब भाई को बताने के लिए कि चेंज करो करके। तो ऐसे गुरु को, ऐसे माता पिता को, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए जो भगवान से हमें मिलाने का काम नहीं करते हैं, है ना। एक श्लोक आता है 5.5.18, पांचवा स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक, उसमें कहते हैं, गुरुन् न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न च स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोच येध्य समुपेत मृत्युम। जो अपनी आश्रितों को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनाना चाहिए। मेरा श्लोक नहीं है ये, मैंने घर में नहीं बनाया है, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 5.5.18। ऐसे गुरु को गुरु नहीं बनाना चाहिए, ऐसी माता को माता नहीं बनाना चाहिए, ऐसे पिता को पिता नहीं बनाना चाहिए, ऐसे स्वजनों को स्वजन नहीं बताना चाहिए, ऐसे टीचर को टीचर नहीं मानना चाहिए जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का ज्ञान न दे। उनको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया था तुरंत, जो विष्णु के प्रति सरेंडर होने से मना कर रहा था। ठीक है। यस, सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रणाम। प्रश्न तो ऐसा मतलब घरेलू ही है प्रभु जी। मेरे घर में क्या है, तुलसी का पेड़ है, तो हमारा जो घर लिया है रेंट पर, वहाँ ना हवा है ना पानी है, बस फ्लैट में घर लिया लेकिन है झोपड़पट्टी जैसा। 4 बार तुलसी लाई, तुलसी माता मतलब ये हो गई, जल गई। तो मैं उसको क्या करती हूँ, तुलसी माता को सुबह में पूजा करके धूप में रख के आती हूँ, फिर रात को लेके आती हूँ 6-6:30 बजे, फिर पूजा करके मतलब चंद्र का जो आप बोलते हैं ना, मतलब वो मिलना चाहिए, तो वो सब रख के आ जाती हूँ। तो ये क्या गलत है प्रभु जी? नहीं नहीं, सही है, एकदम सही है। मेरे को मतलब मैं पहले दूसरे माले से नीचे सेकेंड ग्राउंड फ्लोर पर रखती हूँ, तो एक ऐसा बैठा था वैसे कर्मकांडी, तो बोलता आप 6 बजे तुलसी को हाथ नहीं लगाने का, आप तुलसी को हाथ क्यों लगाती हो? तो मैं बोली भैया मुझे पूजा करना रहता है, मैं इतना बोल के लेके आ गई, तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैं बोली आपसे पूछूंगी, तो मैं गलत कर रही हूँ प्रभु जी? नहीं नहीं, ठीक है, हरे कोई कृष्णा प्रभु जी, प्रॉब्लम दंडवत नहीं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। तो और यस, हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे कथा सुन के। और सही आपको बात मैंने पर्सनली मैंने कहा देती हूँ धन्यवाद। आप तो बिल्कुल ही मतलब नवजीवन आ गया होगा कथा सुनकर सामने, है ना। है। वो बस। आपको बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, रायपुर वाले भक्तों का, सबका, जो भी मैनेजमेंट जिन्होंने किया। बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी। और महाराज भी 2 बार बहुत आए। ही अद्भुत कार्य, अद्भुत कथा।
अद्भुत अनुभव, एकदम भक्ति में दिव्य। हाँ हाँ जी। महाराज विनोबा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आपके छोटे प्रभु जी तो सब में हाइट है, जितना जंप लेके मतलब वो कर रहे थे, मुझे लगा उसमें सबसे ज्यादा भगवान वही दिख रहे थे। बहुत हाइट, और मतलब धोती पहन के, ये पहन के सबसे हाइट था प्रभु जी उनका। और ऐसा लगता है प्रभु कि हम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। सब हरे वैष्णव को कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्ण प्रणाम।